ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि स्ट्रैगर कैसे मार्क करते हैं, तो पूरा हमने देखा था 200 स्ट्रैगर का पूरा हमने मेन कॉन्सेप्ट समझा था कि किस तरह से मार्क करते हैं। स्ट्रैगर्स मेनली समझा था, उसमें हमने 200 मीटर स्ट्रैगर मार्क किया था। तो जो आज का क्लास होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि 400 स्ट्रैगर और 800 स्ट्रैगर और 4x400 रिले का स्ट्रैगर। तो आपको वैसे भी सारे फॉर्मूलेज वगैरह पता हैं और सारा मेजरमेंट्स पता है आपको, लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है। आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाके जितने वीडियोस हैं उस पर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए कि जाके और जो वीडियोस आ रही हैं आगे अपडेट वो आपको मिलती रहे। सो अभी हम लोग सिर्फ 400, 800 और 4x400 रिले का जो है ये सब मार्किंग पढ़ेंगे किस तरह से करना है, और हल्का सा फिर से एक बार कॉन्सेप्ट देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे इस चीज़ को जो हमने लास्ट क्लास में स्ट्रैगर कैसे मार्क करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। ओके क्लास, सो अभी हम देखेंगे 400 का स्ट्रैगर, 400 का। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम लोग टिक कर लेते हैं। जैसे हम लोग स्ट्रैगर पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक। 800 का सब तो हमने वो स्टार्टिंग में पढ़ लिया था किस तरह से मेजरमेंट उसका कैलकुलेशन है। ठीक है, अभी कर स्टार्ट वगैरह हमें देखना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने 200 का स्ट्रैगर जो है कर लिया है। ठीक, अब हमें 400 का देखना है। तो अब अगर हमें 400 का स्ट्रैगर मार्क करना है अगर, ठीक है, तो 400 का स्ट्रैगर किस साइड मार्क होगा? 400 का स्ट्रैगर जो है फुल स्ट्रैगर है। ठीक है, फुल स्ट्रैगर किधर मार्क होगा? फिनिशिंग लाइन से। तो फिनिशिंग लाइन में जो फर्स्ट लेन वाला रहेगा तो वो तो यहीं से भागेगा। सेकंड लेन का कोई बता सकता है कितना है फुल स्ट्रैगर सेकंड लेन का? 7.04। 7.04, वेरी गुड आमीन। सो हम लोग 7.04 जो है किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? हम लोग जो हाँ, तो जैसा कि हम लोग रस्सी लेके आए थे घर से, सो आप लोगों में बता रहा था कि किस तरह से हम मार्क करेंगे। जैसे हम लोग के पास अगर रस्सी होगा, मतलब जो भी होगा हम लोग के पास मार्क करने के लिए, जब ग्राउंड में हमारे पास, तो हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो है, ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम लेंगे 20 सेंटीमीटर छोड़ के। ठीक है, और वहाँ पे और आगे 20 सेंटीमीटर नेल गाड़ते जाएंगे। 7.04 सेकेंड लेन का फुल स्ट्रैगर है। ठीक है, तो 7.04 तक हम लेंगे, वहां पे हम उसको पॉइंट को रख लेंगे। ठीक है, वहां से फिर हम लोग करेंगे क्या कि इस सेंटर पॉइंट से, मतलब ये जो पॉइंट है हमारा, और यहां से इसको मैच करके उसके बाद यहां से हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। सो ऑल ऑफ यू आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हाउ टू मार्क दिस स्ट्रैगर? यस सर। ओके, सो सेकंड थर्ड लेन का कितना है? 14.70। 14.70, तो यहाँ से 14.70 काउंट करेंगे, यहाँ से इस तरह से मार्क कर देंगे। फिर फोर्थ लेन 22.37। वेरी गुड, 23.37। फिफ्थ लेन 30.05, 30.05। ओके। फिर सिक्स लेन 37.71, ओके। सेवेंथ लेन 45.38, ओके। 38। एट्थ लेन 53.05. 53.05। वेरी गुड। सो आप लोगों ने मेजरमेंट भी लिख के रखा है। अच्छा कि आपने मेजरमेंट वगैरह लिख के रखा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा स्ट्रैगर्स है, ये हमारे 400 के हैं। तो हम लोग बाहर लिख लेते हैं। इसको फिलहाल अंदर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो डाउट इज क्लियर। 400 का हमने मार्क कर लिया, फुल स्ट्रैगर हमने मार्क कर लिया। तो अभी आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि फुल स्ट्रैगर कौन कौन से इवेंट में यूज होता है, बताइए। मोना, ठीक है, मोना आप बताइए फुल स्ट्रैगर कौन कौन से इवेंट में यूज होता है? मोना 400 मीटर रन, ओके, 4x400, और
into 100 और 400 hurdles और 400 relay जिसमें से 3 आंसर सही था आप लोग का। 400 मीटर जो प्लेन रेस है हमारी वो हो गया, उसके बाद 4x100 जो रिले है वो हो गया, उसके बाद 400 मीटर हडल्स में फुल स्टैगर यूज करेंगे। जो आपने बोला था 4x400 वो गलत है आंसर, उसका जो है 1.5 स्टैगर प्लस डी है उसका, तो उसका मेजरमेंट अलग है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उसके बारे में, उसका कैलकुलेशन वगैरह फॉर्मूला वगैरह, तो आप लास्ट क्लास देखिए प्लीज़। तो इस तरह गलती मत कीजिए क्योंकि फुल स्टैगर नहीं है इसमें, मतलब फुल स्टैगर प्लस हाफ स्टैगर प्लस डी होगा इसके अंदर। ओके, तो अभी हम मूव करते हैं 400 मीटर। आप लोगों को क्लियर हो गया कि कौन कौन से इवेंट में यूज होगा। अब हम लोग मूव कर रहे हैं 800 मीटर की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों में से कोई बता सकता है कि 800 मीटर के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? हाफ स्टैगर प्लस डी। ओके, हाफ स्टैगर प्लस डी। ठीक है, तो हाफ स्टैगर प्लस डी जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, तो इसके अंदर हमने क्या किया था कि हाफ स्टैगर प्लस डी जो होगा, तो हम लोग ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं फिलहाल अभी, क्योंकि हमारे पास और कलरफुल मार्कर्स नहीं है। तो हाफ स्टैगर प्लस डी, तो 800 मीटर का स्टार्ट कहाँ से होता है बताइए? जहाँ से 400 का होता है। जहाँ से 400 का होता है, ठीक है, तो मतलब यहाँ से होता है। तो पहला वाला तो अपने लिए में रहेगा। सेकंड वाला क्या होगा कि हाफ स्टैगर प्लस डी। तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था पहले क्लासेस में, हाफ स्टैगर प्लस डी के लिए, तो हाफ स्टैगर प्लस डी का जो सेकंड लाइन का वैल्यू वो कितना है? 3.528। 3.528 ओके, मतलब अगर हम यहाँ से वही सेम हमें करना है 20 सेंटीमीटर छोड़ के नेल पे पुट करके, और 3.528 बोला आपने, तो कहीं अप्रोक्स यहाँ पर आएगा। अगर थर्ड लेन का कितना है? 7.38 7.38। ये जूम आउट इसका नहीं दिख रहा है अभी। और उसके बाद फोर्थ लेन का 11.26 फिफ्थ लेन 15.16 ओके, सिक्स्थ लेन 19.07। ओके, सेवेंथ लेन 7th लाइन का 23.01 एट्थ लेन 26.97 वेरी गुड। सो होप यू ऑल आर written those measurements. So आप देख पा रहे हैं, थोड़ा इस तरह से मार्किंग कर दिया है, कुछ इस तरह से मार्किंग नहीं, कलर्स वगैरह मैंने आपको पहले ही कहा है हमारे पास डिफरेंट मार्कर्स नहीं है, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड। वैसे भी कलर्स जो है ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस जो हुई थी हमारी ट्रैक एंड फील्ड की, जो इसके अंदर मेजरमेंट हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने ये सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, कलर्स वगैरह। तो यहाँ पे आपने देखा हमने इस तरह से मार्क किया, ये हमारा किसी का स्ट्रैगर है 800 मीटर, ठीक है। सर इसमें कलर दो ही यूज होते हैं क्या मार्क करने में? कलर्स के लिए ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है प्रीवियस क्लासेस में, जो उसमें था। अभी फिलहाल सिर्फ हम मार्किंग सीख रहे हैं प्लीज। तो अभी जो है हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। 800 मीटर में किसी को डाउट है क्या? नो सर। नहीं जी। फिर 4x400 मीटर रिले, ठीक है। ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा डिफरेंट कलर, मतलब जैसे जो भी उसका कलर्स है थोड़ा डिफरेंट हम यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है फुल स्ट्रैगर और हाफ स्ट्रैगर में काफ़ी कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1.5 स्ट्रैगर भी आएगा, तो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए हम थोड़ा 2 डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। मगर जो हमारा फुल स्ट्रैगर और हाफ स्ट्रैगर जो होता है, जो ये वाला 200 मीटर और 400 मीटर के लिए, वो ओनली व्हाइट लाइन से मार्क होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा किनारे व्हाइट लाइन होता है और बीच में डिफरेंट लाइन होता है जो भी उस कलर का, तो ये तो थोड़ा 2 कलर से मार्क होता है, ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ ये कोई दूसरे इवेंट्स का है। और इवन
उसके बगल में लिखा भी होता है कि कौन से इवेंट्स का ये मतलब छोटे में लिखा होता है। आप अगर सिंथेटिक ट्रैक पे जाकर देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा। वैसे जल्दी ही आपको सिंथेटिक ट्रैक का भी वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे कि आप लोग देख पाएँ कि हाँ किस तरह से इवेंट उसका लिखा होता है। नाउ वी आर मूविंग, जैसे हमने जो है इसको भी हम टिक कर लेते हैं। 400 मीटर तो हमने कर लिया, 800 भी कर लिया। नाउ 4x400 मीटर, ये इनके हम स्टार्ट पढ़ रहे हैं भाई, स्टार्ट। ठीक है, सो स्टार्ट के लिए जो है हमने बताया था आपको 4x400 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? 1.5 plus DED. 1.5 प्लस DD। सो जाहिर सी बात है 1.5 इसलिए होगा क्योंकि 2 कर्व और हाफ कर्व, तो 1.5 हो गया, और DD यहाँ से हम ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 1.5 प्लस DD के लिए। तो हम लोग ने अब मार्क करेंगे हम लोग इसको उसी तरह से मार्क करते हैं। थोड़ा सा इसको कलर अपोजिट चुन लेते हैं, इसमें मतलब बीच में रेड कर लेते हैं, सॉरी बीच में ब्लैक कर लेते हैं। तो अब बताइए कि यहाँ पे जो है हमारा सेकेंड लेन का कितना है? हाफ प्लस DD 10.568. मतलब 1.5 प्लस DD 10.568। ओके, मतलब हम लोग से यहाँ पर आएगा मान लेते हैं। ठीक है, थर्ड लेन का 22.09. 22.09 ये रहा। फोर्थ लेन 33.64. फिफ्थ लेन 45.21. सिक्स्थ लेन 56.77. सेवेंथ लेन 61.20. एट्थ लेन 80.02. मतलब 80 मीटर। 120 मीटर का तो पहला ही कर्व होता है, 80 आ गया तो जाहिर सी बात है एथलीट यहाँ से रन करेगा। आप देख पा रहे हो कितना छोटा सा बचा हुआ है यहाँ पे सिर्फ। तो जो एथलीट यहाँ बैठा होगा और जो एथलीट यहाँ बैठा होगा, देख के आपको लग रहा होगा कि नहीं काफी एडवांटेज मिल सकता है, पर कोई एडवांटेज नहीं है जितना भी है, क्योंकि उसको वैसे भी आउटर ट्रैक में रन करना है 1.5 पूरा, तो उसके लिए ऑलरेडी ये पूरा काफी लंबा कर्व पड़ जाता है उसलिए। तो अक्सर क्या होता है जो एथलीट यहाँ बैठा होता है और जो एथलीट उसको यहाँ पे देखता है, हमको लगता है अरे नहीं ये तो काफी दूर बैठे हुए एथलीट्स, नहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको एडवांटेज दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा मेजरमेंट्स और अगर आप मेजर करेंगे तो सबके लिए इक्वल डिस्टेंस पड़ेगा, तो इस तरह से मार्किंग रहती है। तो अगर आप मार्क भी जब ग्राउंड में कर रहे होंगे तो आप जब देखेंगे 80 मीटर्स पे जा रहा है तो आप काफ़ी कंफ्यूज जाएंगे इस चीज़ को लेकर कि अरे तो काफ़ी दूर जा रहा है ये चीज़। तो इसलिए जो है आप यहाँ पर इसको भी इसी तरह से मार्क करते हैं। यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा, जैसे 80 पॉइंट कितना आया था ये लास्ट वाला 80.02, तो आप यहाँ से 80.02 नापने के बाद 20 सेंटीमीटर छोड़ छोड़ के नेल जो गाड़ के आप नापेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से रस्सी को लेकर इस तरह से और फिर इसको ड्रॉ करते हैं इस एंगल में। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया 4x400 का भी स्ट्रैगर हमने डिस्कस कर लिया, 1.5 स्ट्रैगर। तो आई थिंक सो कि यहाँ पे हमने सारे स्ट्रैगर्स कंप्लीट कर लिए हैं, देयर इज नो स्ट्रैगर लेफ्ट। फुल कर लिया, हाफ कर लिया, 1.5 कर लिया और 1.5 प्लस DD कर लिया और हाफ प्लस DD कर लिया, जो कि हमारा, अब इसको मार्क कर लेते हैं एक मिनट। ठीक है, 4x400 मीटर का है ये। ओके क्लास, नाउ एनीबॉडी एनी डाउट? सर इसमें जो आपने अभी मेजरमेंट बताया 80 मीटर का, तो सर वो जो मेजरमेंट लेंगे, मेजरमेंट टेप को वो कर भी लेंगे ना सर? जी जी, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ से 20 सेंटीमीटर छोड़ना है और बीच में भी 20 सेंटीमीटर छोड़ छोड़ के जो नेल रहेगा उसके ही किनारे किनारे लेना है आपको पूरा यहाँ तक। अच्छा जी सर। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हाँ पूछिए। मतलब पूरे में नेल आपने कहा कि 20 सेंटीमीटर छोड़ के नेल लगा रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट जहाँ से अपना नाप रहे हैं उससे वहाँ पर हम 20 सेंटीमीटर का एक ही नेल लगा लें और वहाँ पॉइंट कर दें, तो पूरे कर्व में नेल लगाते हुए ना लाएं। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ब्लैक बोर्ड पे आके पूछिए प्लीज, व्हाइट बोर्ड पे। मतलब कि आपने बोला कि अगर हमें यहाँ से 800 मीटर में 8th लेन का ले रहे हैं, तो आपने बोला 20 सेंटीमीटर हम
लेन से अंदर लेते हैं, नहीं तो इस लेन से हाँ अंदर लेते हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि यहाँ से पूरे में नेल लगाते हुए लाए हैं, हाँ है हाँ। ना। अगर हम यहाँ से सीधा एक लें तो एक नेल सिर्फ 20 सेंटीमीटर यहाँ से लें और फिर पॉइंट मार्क कर दें, तो ये 80 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो कहाँ से है, सॉरी 80 मीटर जो डिस्टेंस है वो कहाँ से है? ये वाला है ना। नो 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 नहीं नहीं 80 सेंटीमीटर तो आपने ये कितना लिया था पहले, सॉरी ये यहाँ पे फुल स्ट्रेकर कितना है 7.04। हाँ, ये रेड वाला जो मार्क है कहाँ से लिया था आपने 7.04? यहाँ से, हाँ यहाँ से लिया था, मतलब 80 कहाँ से होगा? पूरा यहाँ से होगा। हाँ हाँ। तो आपको यहाँ से जो है 20 सेंटीमीटर छोड़ के तो नापना है, तो आप नेल तो गाड़ते हुए आएंगे ना आप। मतलब पूरे में घाटते हुए लाना है हाँ और फिर वहाँ जहाँ पर लास्ट जहाँ पर वो आ जी, जाए जी। और फिर उसके बाद वैसे आपको थोड़ा सा तरीका बता दूं, अगर आप जैसे इंटरनेशनल मार्क करें तो वहाँ पे तो अलग चीज़ है, पर स्कूल्स वगैरह में अगर आप मार्क करते हैं तो वहाँ क्या होता है, हमारे पास नेल्स जो हर जगह डालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो हम स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे खड़ा करते हैं। अगर स्टूडेंट्स का जो शूज़ होता है, माना जाता है कि अगर स्टूडेंट्स जो है अपना शूज़ को इससे उसका अगर फिट इस तरह से है और वो अगर एक लाइन की इस तरह से अगर वो खड़ा होगा, इसका जो डिस्टेंस होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है, और वो इस तरह खड़ा होता है तो वो 30 सेंटीमीटर होता है। इसलिए जब भी कोई फर्स्ट लेन में मार्क करनी होती है तो टीचर कहता है कि आप लोग इस तरह से खड़े होइए, और जब सेकंड और अदर्स लेन में मार्किंग करनी होती है तो टीचर कहता है इस तरह से खड़े होइए। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर कि क्यों टीचर इस तरह से और इस तरह से खड़ा कर रहा है, क्योंकि जो पैर अगर स्ट्रेट है तो उसका डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर होगा, और अगर दोनों पैर काउंट करेंगे तो सिर्फ 20 सेंटीमीटर होगा। तो अभी आपको समझ में आ गया कि ये जो डिस्टेंस था ये यहाँ से यहाँ तक है, और ये जो 80 का है पूरा यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ से यहाँ तक कोई लेना देना नहीं है। हम जो रस्सी जो भी हम यहाँ पे लगा रहे हैं रस्सी वगैरह, वो बस इसलिए लगा रहे हैं कि हम इसको स्ट्रैगर को एक सही डायरेक्शन में दे पाए, नहीं तो आप तिरछा बना देंगे, इधर को बना देंगे। जो डिस्टेंस है वो तो यहीं से मेजर होता है टेप से। ओके सर। और डाउट किसी को? क्लास कोई डाउट है? काफ़ी अच्छा सवाल था वैसे शिवानी का। काफ़ी लोगों को और भी हो सकता है इस पे डाउट होगा, तो उनको भी क्लियर हुआ होगा डाउट। और कोई कुछ पूछना चाहता है? सर आपने अभी जो बताया वो 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर वाला, मतलब स्टैंडिंग करने का, वो थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए। जो आपने बताया कि एक्सिस को ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। नीचे बनो बनो सद्दाम, सर। आप ये देख पा रहे हैं? जी सर। अगर हमें यहाँ पे कहीं कुछ मार्किंग करनी होगी यहाँ से लेके आगे तक, तो ये फर्स्ट लेन है। जी जी सर। तो हम इसमें बच्चों को जो खड़ा करेंगे उनका फिट इस तरह से होगा, इस तरह से। जी सर। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा 30 सेंटीमीटर। और अगर सेकंड लेन, थर्ड लेन, फोर्थ लेन, फिफ्थ लेन, सिक्स्थ लेन, सेवंथ लेन, एट्थ लेन, इसमें से हम अगर किसी भी लेन में मार्क कर रहे होंगे तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो 20 सेंटीमीटर होता है। तो वो किस तरह से खड़ा करेंगे? इस तरह से। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। सर ये क्या रूल्स है या मतलब कोई? अगर रूल्स की बात करें तो आप नेल से करिएगा, और अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अगर एक सिंपल वे में जो स्कूल्स में होता है, वैसे आप ये कहेंगे कि अभी किसी का छोटा बच्चा है, उसका जूता छोटा है, तो जाहिर सी बात है 30 सेंटीमीटर नहीं होगा, पर हम एक आइडियल साइज लेते हैं, जैसे 8 नंबर का जूता जो होता है। आप कभी अपना जूता मेजर करिएगा, वैसे आपका जूता थोड़ा छोटा आएगा सद्दाम, थोड़ा सा छोटा होगा, पर एक आइडियल शूज मेजर करेंगे आप तो आपका जो है 30 सेंटीमीटर ही अप्रॉक्स आ रहा होगा। ऊपर नीचे थोड़ा होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा मेजर कर लेते हैं। अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो आप नेल से मेजर कीजिए, नेल रख के। अच्छा जी सर। क्योंकि अच्छा वैसे अगर नेल भी नहीं होता तो अगर मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल अगर नेल नहीं आप यूज कर रहे होते तो इस कर्व के ऊपर डाल रहे होते आप रस्सी, मतलब जो टेप है, तो उसमें भी तो कर्व जा रहा होता है टेप।
तो यहाँ पे भी हमें बस 20 सेंटीमीटर छोड़ के कर्व करना है टेप को, तो 20 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ पे भी आप क्या यूज करते हैं, पर यहाँ पे भी आप जो है नेल यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे नेल यूज करके इस तरह से करेंगे, और यहाँ पे जो है फर्स्ट लेंगे 30 सेंटीमीटर, अगर क्रैब है तो 30 सेंटीमीटर याद रखिएगा, क्रैब नहीं है तो 20 सेंटीमीटर, बच्चे को एक ही तरह से खड़ा करेंगे आप। ओके सर। सर अगर जी सर। अगर क्रैब नहीं है तो फिर हम सेकंड लेन का कितना छोड़ेंगे? 20 ही छोड़ेंगे। ओके। ये भी कॉन्सेप्ट काफी आप लोगों को हेल्प करेगा, हो सकता है कि जो किस तरह से खड़ा होना है, क्योंकि आप क्या करेंगे कि 20 सेंटीमीटर हर जगह आप मेजर कर करके आप जो है वो मार्क करेंगे, नेल मार्क करेंगे, तो बच्चों को इस तरह से खड़ा कर देंगे तो जल्दी भी हो जाएगा। बच्चों से कहेंगे आप खड़े हो जाइए और टेप को देख लीजिए कि कहीं टेप खिसक तो नहीं रहा है, किस तरह से अपना पैर के पास उन्होंने लगा लिया है अगर, तो यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। वैसे अगर आप चाहते नहीं परफेक्ट मार्क करें नेल से ही, तो अब क्या होगा, हर जगह टेप से नापेंगे, तो उसका इजी मेथड एक ये भी है कि वैसे आप नेल तो एकदम पास तो गाड़ेंगे नहीं, कुछ दूर दूर ही गाड़ेंगे, तो आपको इजी मेथड ये है कि नेल को जो 20 सेंटीमीटर छोड़ के जो गाड़ना है इस लाइन से, तो वहाँ पे जो है एक आप स्टिक ले लें छोटा सा तोड़ के, जिसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो, और आप उसको स्टिक को रखते रहें और फटाफट नेल जो है वो तो मिट्टी का मतलब ऑलरेडी वो जो मड का ट्रैक होगा, अगर ग्रास का भी होगा तो उसके अंदर आप इजीली मतलब नेल को डिप कर पाएंगे फटाफट, तो ये तो ईजी है। और कोई डाउट सद्दाम? वेरी गुड क्वेश्चन। जी नहीं सर। सर मेरा डाउट है। पूछिए। सर वो मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली, वो नेटवर्क बफरिंग कर गया था। तो सर जो लाइन बताई थी आपने, ये कैसे डालेंगे सर, कैसे मेजर करेंगे इसका, ये स्टैगर जो होते हैं सर? ठीक है, स्टैगर्स के लिए जो आपने 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 जो है लास्ट क्लास किया था क्या? लास्ट क्लास हाँ किया था। तो लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है, तो आप लास्ट क्लास अगर आपको दोबारा करनी है तो